हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ तीन ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। फ्रॉम करंटली लॉस मेकिंग कंपनी टू अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन द फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस, हाउ जोमेटो कैन बिकम प्रॉफिटेबल। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है रिडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट। और ये स्ट्रैटेजी में आगे बढ़ने से पहले हम जोमेटो का जो रेवेन्यू और लॉस है फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ईयर एंड मार्च FY 2022 का एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू जोमेटो का है फॉर द फाइनेंशियल 2022 वाज 4192 करोड़ और लॉस है 1518 करोड़। ठीक है दोस्तों, और ये लॉस में जो आपका कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन जो जोमेटो का एक्सपेंसेस है वो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। और वो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है जोमेटो का फॉर दिस लेटेस्ट ईयर इज 1217 करोड़। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो है 29%, करीब करीब 30% ऑफ कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स है। और पिछले साल 26% था, अब इस साल 26 है, FY 22 में 29% हो गया दोस्तों। तो ये जो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। जोमेटो को ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम करना पड़ेगा फ्यूचर में। अगर आप बाकी कंपनीज भी देखोगे, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ FMCG कंपनीज जो कि B2C बिजनेस करती है, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उन कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हम देखते हैं और उन कंपनीज का कंपैरिजन करते हैं जोमेटो के साथ, ताकि हमको एक आइडिया मिले कि कितना होना चाहिए। अगर आप HUL का देखोगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स वाज 9% एंड 10%। नेस्ले का देखोगे इट इज 5% एंड 6%। ब्रिटानिया का है 3 और 4% और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का है 7 और 6%। तो HUL का थोड़ा ज्यादा है 9 और 10, बट ओवरऑल अगर आप चार कंपनीज का एवरेज देखोगे तो ये समवेयर अराउंड 7 और 8% का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है ऑन एन एवरेज। पर आप जोमेटो को देखोगे वो है करीब करीब 30%, विच मीन्स 3 to 4 times ऑफ एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एज कम्पेयर टू दीज बिग कंपनीज। तो ये जोमेटो को अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम करना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से जोमेटो को एक कैप रखना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ रेवेन्यू शुड बी योर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। 10% से ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में नहीं खर्चा करना है, बिकॉज अगर आप एडवर्टाइजमेंट से ही अगर रेवेन्यू ला रहे हो देन इट मीन्स आइदर आपका प्रोडक्ट्स या सर्विस में उतनी अच्छी कोई खास बात नहीं है, या तो फिर आपको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट अलोन यू कैन नॉट कीप गेटिंग रेवेन्यू। ठीक है दोस्तों, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट रिडक्शन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन कॉस्ट। सो व्हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है फूड डिलीवरी एंड ऑर्डरिंग बिजनेस में, इसमें सिर्फ 2 ही कंपनीज है, जोमेटो और स्विगी। ठीक है, और इन दोनों कंपनीज के अलावा बाकी कंपनीज है भी नहीं। अगर आपको ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर करना है या रेस्टोरेंट जरूर, तो बाई डिफॉल्ट जोमेटो और स्विगी में ही जाओगे। ठीक है, तो 2 कंपनीज में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की जरूरत ही क्या है, क्योंकि आज सबको पता चल चुका है कि अगर फूड डिलीवरी ऑर्डर आपको करना है तो जोमेटो में आप जाओगे। इवन छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग लोगों तक वो भी अपने पोतों को बोलते हैं कि बेटा जोमेटो से खाना कभी ऑर्डर कर दो। तो एवरीबडी नोज जोमेटो, स्पेशली इन Tier 1 मेट्रो सिटीज एंड कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल द स्टेट्स। Tier 1 Tier 2 सिटीज में सबको तो पता ही है। तो अगर आप कोई नई ऑफरिंग, नई सर्विस या नए आप कुछ प्रोडक्ट्स ला रहे हो या कोई नए शहर में जा रहे हो, तब ठीक है, विच इज वाई 10% ऑफ द कैप मेक्स सेंस। उसके अलावा अगर आप सबको डिस्काउंट देते रहोगे, फ्री डिलीवरी देते रहोगे, ऑर्डर्स देते, कूपन कोड देते रहोगे फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंट, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का कुछ फायदा नहीं है। ओके, तो सेकेंड स्ट्रैटेजी है दोस्तों स्केलिंग अप ऑफ हाइपर प्योर बिजनेस। हाइपर प्योर बिजनेस जोमेटो का एक B2B बिजनेस है, जिसमें जोमेटो के जो रेस्टोरेंट पार्टनर्स है वो उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स एंड अदर पैकेज फूड एंड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स, राइट। वो सीधा फार्मर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो है उनसे सीधा डायरेक्टली बल्क वॉल्यूम में खरीदता है और अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को बेचता है। तो ये वॉल्यूम का गेम है दोस्तों। जब वॉल्यूम में इतने सारे 2-3 हजार टन, पता नहीं कितने हजारों टन में जोमेटो खरीदता होगा, उसमें उसको अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है और अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को बेचता है। तो ये जो बिजनेस है जोमेटो का, इसको जोमेटो को स्केल अप करना पड़ेगा और बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। और ये दोस्तों हाइपर प्योर बिजनेस जो है गोल्ड माइन है दोस्तों। मेरे हिसाब से दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर जोमेटो, बिकॉज इन फ्यूचर दिस बिजनेस, हाइपर प्योर बिजनेस, कैन गिव लॉट ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स टू द जोमेटो कंपनी। क्योंकि इसका दोस्तों अगर आप देखोगे, इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट निल है।
क्योंकि ये B2B बिजनेस है, इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस है, बल्क में खरीदो, डिस्काउंट में खरीदो और मार्केट प्राइस में थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट्स को बेच दो, ठीक है। अगर हम इसका एक फाइनेंशियल एनालिसिस भी देखें, हाइपर प्योर बिजनेस का जो फाइनेंशियल्स है, तो इफ यू सी रेवेन्यू ऑफ हाइपर प्योर बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 वाज 540 crores एंड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ओवरऑल रेवेन्यू का जो जोमेटो है उसमें हाइपर प्योर का रेवेन्यू है इज 13% अप्रोक्सीमेटली, ओके। और जो ये हाइपर प्योर है, जोमेटो आज सिर्फ 10 सिटीज में प्रोवाइड कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया में प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ 10 सिटीज में जोमेटो इज प्रोवाइडिंग। सो विच मीन्स revenue per city of Hyperpure is 540 by 10 is 54 crores of revenue per city from Hyperpure business. यही आप अगर Zomato का फूड डिलीवरी बिजनेस से कंपेयर करोगे, then you will see फूड डिलीवरी का जो रेवेन्यू है वो है 4760 crores और it is present in 10,000 cities, which means revenue per city is 4.76 crores of food delivery business compared to Hyperpure's revenue per city is 54 crores. ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर में आज ये 10 सिटीज, फ्यूचर में अगर जोमेटो ने 1000 भी नहीं पर अगर इवन 100 सिटीज भी अपना हाइपर प्योर का एक्सपैंड कर दिया अगले 2 या 3 साल में, तो सीधा 100 into 50 crores रेवेन्यू पर सिटी, अब अगर एवरेज लोगे तो 5000 crores का रेवेन्यू आ जाएगा दोस्तों, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है आपको। और ये इससे फूड डिलीवरी बिजनेस से भी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है फ्यूचर में दोस्तों, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, it has to scale up hyper pure business in the future. तो थर्ड स्ट्रैटेजी है दोस्तों, इंक्रीजिंग जोमेटो प्रो सब्सक्रिप्शन। तो जोमेटो का जो प्रो सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप मॉडल है उसको जोमेटो को इंक्रीज करना पड़ेगा, और ये बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी का बिजनेस है दोस्तों, जिसमें जोमेटो एक जगह बैठे बैठे पैसे कमा सकता है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको कस्टमर से एनुअल मेंबरशिप लेना है, जब वो कस्टमर रेस्टोरेंट को पे करता है उसको 25-30% का डिस्काउंट मिल जाता है, एंड दैट डिस्काउंट, उस डिस्काउंट में से जोमेटो रेस्टोरेंट से भी कमीशन भी ले लेता है, ठीक है। तो सिंपल बैठे बैठे जोमेटो पैसे कमा सकता है, और ये पूरा टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। अगर आज आपके पास 1 लाख कस्टमर्स है और फ्यूचर में अगर 1 लाख से 10 लाख या 20 लाख भी हो गए, तो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत नेग्लिजिबल होगा, बट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इट्स अ प्योरली टेक्नोलॉजी गेम, ठीक है दोस्तों। दिस इज द थर्ड स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्रीजिंग द जोमेटो प्रो सब्सक्रिप्शंस। उसके अलावा दोस्तों सर्टेन जनरल पॉइंट्स एंड स्ट्रैटेजी इज दैट एट एवरी ऑर्डर लेवल जोमेटो शुड स्टार्ट बिकमिंग प्रॉफिटेबल। कंट्रीब्यूशन मैट्रिक्स जो जोमेटो भी ट्रैक करता है वो अभी भी है प्रॉफिटेबल है, पर उतना ज्यादा नहीं है। एट एवरी ऑर्डर इट शुड स्टार्ट बिकमिंग डेफिनेटली गुड प्रॉफिटेबल, मतलब डिलीवरी चार्ज अच्छी तरीके से लो, जितना होता है डिलीवरी चार्जेस उतना कलेक्ट किया करो, ये कूपन कोड डिस्काउंट कोड वगैरह देना बंद कर दो कस्टमर्स को। एज अ कस्टमर इट इज गुड, बट एज अ बिजनेस इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड बिजनेस प्रैक्टिस इफ यू कीप गिविंग डिस्काउंट्स एंड कूपन कोड देते रहोगे टू कस्टमर्स को। दैट इज वन पॉइंट। एंड लास्ट पॉइंट विच इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दोस्तों, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अनदर जोमेटो एंड स्विगी इन दिस फूड डिलीवरी बिजनेस। तो अगर आप ये 2 बिजनेस को देखोगे दोस्तों, इन्होंने बहुत अपना तगड़ा नेटवर्क बना लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, चैनल पार्टनर नेटवर्क बहुत ही डीप है और ऑल ओवर इंडिया में बना लिया दोस्तों इन्होंने। सो इट इज वेरी हाई एंट्री बैरियर गेम। अगर कोई भी कंपनी आज इस बिजनेस में आना चाहती है, देन इट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ फंड्स, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी बिकॉज दीज कंपनीज जोमेटो स्विगी आर देयर फॉर द लास्ट 10 to 12 years। तो इनको आके हिमालयन बैरियर ऑफ कॉम्पिटिशन है दोस्तों। सो ओनली इफ जोमेटो डज अ सिंपल बिजनेस, अगर आप कोई स्टूपिडिटी ना करे, कोई गलत बिजनेस स्ट्रैटेजी या कोई पागलपंती वाली अगर कोई स्ट्रैटेजी ना करे और या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार ले जोमेटो, then definitely Zomato can go for a long business life है Zomato का, क्योंकि इनका बिजनेस इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। Ever long it can just stay if it does not do anything really stupid. It is very difficult for somebody to enter into this space and start making revenues or even profits for the purpose of this. ठीक है दोस्तों, so these are the 3 strategies or which I believe if Zomato follows this, it can become a profitable company in the future. और ये दोस्तों ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और इतना शेयर करो कि वायरल कर दो कि ये वीडियोस जोमेटो की जो मैनेजमेंट टीम है उनको तक पहुंच जाए, और शायद ये वीडियो देखने के बाद वो भी शायद अपने स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंज या बदलाव कर दे। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज CS Karthik साइनिंग ऑफ एंड नमस्ते।